नमस्कार। हम सरल समीकरण कर रहे हैं और कर क्या रहे हैं, आपकी मदद से कर रहे हैं। और करते करते किस दिशा में जाएंगे ये भी नहीं पता, लेकिन यदि ठीक कर रहे हैं, हमारा जोश बढ़ रहा है तो हमारी दिशा ठीक है। कई बार कहते हैं जब हम काम करते हैं और मन में एक जोश बढ़ा रहता है तो इसका नाम ठीक है। और एक जब बचपन में थे, 5वीं में कविता आती थी एक बूंद। अब मुझे उसकी शरणार्थ की लाइन याद नहीं, बिल्कुल उसकी क्या पंक्तियाँ थी, लेकिन मुझे ये याद है जब मेरे अध्यापक, हिंदी अध्यापक जय सिंह जी पढ़ाते थे तो वो लाइनें, उसका जो शरणार्थ है उसकी कुछ लाइनें याद आ रही हैं। वो कहते थे, वो कविता कह रही है भी मैं घर से अकेली निकल गई, पता नहीं मेरे बदाम में क्या लिखा है, भाग्य में क्या लिखा, मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ गिरूंगी, कैसे रहूंगी। तो उसी तरह, उस एक बूंद की तरह इस लॉकडाउन में किधर अकेला निकल गया, किधर जाऊंगा, क्या करूंगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन जो कुछ करूंगा और आपके प्रयासों के लिए करूंगा तो शायद ठीक ही रहूंगा। और ये हर आदमी का अधिकार या कर्तव्य है। मेरा कर्तव्य क्या है, किसी दूसरे के अधिकार का सम्मान करना। आपका अधिकार है पढ़ना, मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं आपके उस अधिकार का सम्मान करूं, और आपका कर्तव्य है मेरे अधिकार का सम्मान करना, मेरी बातों को समझना। तो चलो एक बार हम उसी पर आते हैं। कल हम जो सरल समीकरण हल कर रहे थे, उसी समीकरण को आज कुछ करके सीखने की आज जो विधि है, कल हमने जो किया था अनुमान लगाने की विधि, तुला विधि, भाई उनमें किस तरह से हम करें, आज अगली विधि करेंगे। और उसका कुछ आगे प्रयास, जो पिछले में वीडियो खत्म की थी वहां में कुछ कहा था, अभी ये अगली विधि का आधार है। अगले दिन के लिए हम काम छोड़ देते हैं। तो चलो एक बार उसको हम दोहरा लेते हैं। अगर मेरे पास ये है 3s - 4 = 11, इसको हल करना है। इसको हल करने के लिए मैंने क्या किया था, अभी मैंने पहले इसको रिमूव करना, हटाना है। तो मैंने क्या किया, 3s - 4 + 4 = 11 + 4, ये आ गया। यानी मैंने 4 को इधर, ये तुला विधि का अपना प्रयोग है, 4 को इधर जोड़ दिया, 4 को इधर क्यों जोड़ दिया, क्यों जोड़ा, ये कहा था क्यों का जवाब हमें पता होना चाहिए। अब 4 से 4 कट जाएगा और 3s = 11 × 4 = 15, क्यों जोड़ा, जवाब भी हमें मिल गया, क्योंकि मैंने ये जो अचल राशि थी इसको यहाँ से हटाना था। अब मैं इसको क्या करूंगा, इसको मैं 3 से भाग दे दूं और इधर भी मैं 3 से भाग दे दूं। मतलब समान राशियों से, जब हम जो पलड़े वाली बात कर रहे थे, वो इस पलड़े में इतना वजन रख दे तो इसको प्राप्त करने के लिए उतना रखना पड़ेगा। मतलब समान से गुणा, भाग, जोड़, जो भी हम कुछ करना चाहते हैं, लेकिन दोनों पलड़ों में, यानी जिसको हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कहेंगे, इसमें समान वो हम संख्या अपना सकते थे। इससे कट जाएगा और 3 × 3 = 3 × 15, ये आ गया s = 5 आ गया। अब इसके लिए जो जरूरी चीज है, ये इस तरह के अभ्यास, सवाल हल करो, जरूरत ही नहीं पर्सनली में से सवाल समझाया नहीं समझाया, बात यह है समझ में आया नहीं आया। 10 के 10 प्रश्न हल करवा दे पर्सनली में से, पता नहीं मैं इसको कितना ठीक मानता हूँ, लेकिन कितने सवाल समझाइए नहीं, कितना समझ में आया, बात इसके ऊपर है। अब जब मैंने इसको सवाल को हल किया है तो मैंने कल कहा था इसकी हम प्रक्रिया जरूर देखें, मैंने क्या क्या प्रयास किया। जो मेरा प्रयास है, मेरा प्रयास क्या रहा है, मेरी पहली कोशिश जो रही है, मेरा पहला प्रयास था, इसमें पहला प्रयास ये था कि मैंने दोनों तरफ 4 जोड़ने की कोशिश की है, 4 को जोड़ने की कोशिश की है, 4 को जोड़ने की कोशिश की, जोड़ने की कोशिश की। अब ये मैंने लिखा है 4 को जोड़ने की कोशिश तो की, लेकिन मैंने कोशिश क्यों की है, ये मेरा साथ ही साथ प्रश्न आ जाना चाहिए। अब क्यों की, या तो यहाँ लिखेंगे, हमको भी अपनी भाषा में लिखेंगे, जो मैं कुछ काम कर रहा हूँ। हो सकता है आपकी भाषा भी कोई शहर की भाषा हो, किसी देहाती भाषा हो, इंग्लिश की, जो भी उसकी भाषा अपने मन की भाषा है, मन की भाषा से इसको हम लिखेंगे। क्योंकि मैंने 4 को यहां से हटाना था, मैं लिखूंगा यहां पर, क्योंकि मैंने 4 को यहां से 4 को हटाना था, खत्म करना था, रिमूव करना था, जो भी शब्द लिखना चाहे। उसके बाद मेरा ये गया, मैंने दूसरा प्रयास क्या किया, दूसरा प्रयास ये किया, अभी जो ये 4 को जोड़ने के लिए और क्यों किया वो लिख दिया मैंने, यानी मेरे ये काम भी हो गया और ये मेरा हटाने वाला भी हो गया। दरअसल मेरा तीसरा काम आता है, ये पहला काम तो मैंने 4 को रखा, फिर इसको मैंने हटाया। अब क्या है मेरा तीसरा काम,
ये जो है मैं इसको क्या करूंगा, 3 से भाग दूंगा, 3 से भाग दूंगा, 3 से भाग देना, 3 से भाग देना, भाग देना। और क्यों देना, क्यों देना, फिर क्या है क्यों का जवाब। शिक्षा में क्यों और कैसे, जिसके मन में क्यों और कैसे आने लगे वो विद्यार्थी बन गया, अतुल्य विद्यार्थी। क्यों दिया, अब इस 3 को खत्म करने के लिए और इसके साथ साथ अब ये 2 लाइन मैं लिख रहा हूं, ये अतुल्य लाइन है, ये बता देता हूं। इस लाइन को, इसका मैंने इसका एक नाम और दे दिया, जो अब मेरी क्या है, ये मेरी अचर राशि है, ये मेरी चर राशि है, ये मेरी अचर है, ये चर है, इसका ये क्या गुणांक। मैं यहां जो लिखूंगा इसके चर राशि है, चर राशि के गुणांक को एक करने के लिए, एक करने के लिए ये लाइन बहुत ही जरूरी है। मैथ में जब कहीं +2 में और कुछ पढ़ोगे वही इसका पढ़ाएगा, इसी गुणांक को एक करने के लिए। अब तक की इस, वैसे जब हमने बीजगणित शुरू किया तो ये कहा था बीजीय व्यंजक उसी केंद्रीय अवधारणा है, उसी प्रकार किसी चर राशि के गुणांक को एक करना, ये इसकी बहुत ही जरूरी। ये मान लो जैसे +2 की बात है, ये क्या मान रहे इसको तो मन में ऐसा बिल्कुल पक्का कर लो, ये जो चीज लिख देना ये तुमने चीज लिखी गई है, इसको लिख लेंगे और इसको हम कर लेंगे। अब यदि इसमें से मैं निकाल के लाऊंगा, इसको सीधा हल करूं, और सीधा हल मैं क्या करूं, आप ही करोगे। अगर इसको सीधा हल करूं और इसकी विधि निकाले और उस विधि का नाम भी तो अपने आप देना। मैं एक बार इसको मैंने मेरा क्या 3s - 4 = 11 शायद यही था। अब मैं बीच की एक लाइन छोड़ दी, हाँ मैंने जो लिखा था उसको छोड़ देता हूं, मैं इसको मैं लिख देता हूं 3s, याद हो तो यहां पर था मेरा 11 × 4 = 15। फिर मैं बीच की एक लाइन को छोड़ देता हूं और उसके बाद था वो था मेरे पास s = 15/3 और 3 × 3 3 × 15 5 आ गया, ये 5 आ गया। ये विधि मैंने उसका आसान कर दी और छोटी होगी। इस विधि में क्या कह रहा हूं, मैं एक बार तो 4 बिंदु ले गया, मैंने जोड़ना घटाना छोड़ दिया, मैं दोनों तरफ 4 जोड़ा घटा ये छोड़ दिया मैंने। अब मैं सीधा 4 को इधर लेगा, जब 4 को इधर ले गया तो मेरा ये आ गया, और उसके बाद में फिर 3 को इधर लेगा, मेरा हल आ गया। इसमें मैंने क्या किया, ये चीज सीखते ही ये मान लो हमने 10वीं तक की समीकरण हल करने की अवधारणा पैदा करते, और 10 जैसे बदलते जाएंगी भाई, 2 चर के आगे, 3 चर के आगे, द्विघात समीकरण आ गए, जो भी आ गए, लेकिन हमने एक प्रोसेस सीख ली। और हम तो ये कहते हैं सवाल को सीखना जरूरी नहीं, सवाल की प्रक्रिया को सीखना जरूरी है। तो हमने प्रक्रिया सीख ली। तो इस प्रक्रिया मैंने क्या किया, इसमें क्या किया है, मैंने ये देखा, अभी मैंने इस 4 को ही क्यों पहले चुना, इस 3 को क्यों नहीं चुना, मैंने ये देखा 2,000 की राशि एक जैसी राशि है ना, उनको हम क्या करेंगे, उनको अलग अलग पलटन कर देंगे, एक को बाएं पलटा, एक को दाएं पलटा, किसी को किसी कर दो। अब मैं इधर ही देखा, ये मेरी चर है, ये मेरी अचर है, ये मेरी अचर है, तो मैं इसको इधर ले गया, चल तू अपने के पास चल, इधर कोई होती तो ये तरह इसको इधर ले आता मैं। अब ये करने के बाद ये किया मैंने, ये क्या है, ये आप बिल्कुल दूसरे में सीखते, ये क्या है, ये है मेरा ऑपरेशन है किसका, एडिशन का। ये मैं गणित को योग की संक्रिया है, मैंने यहां पर जोड़ दिया, इसको जुड़ी कुर्सी, ये भी अचर थी, ये भी अचर थी, जुड़ गई। इसके बाद मैंने क्या किया, इसके साथ देखिए, जो इसके साथ इसका गुणांक है, हमने उसमें यहां गाली की थी, उससे गुणांक को एक करना, मैंने इस गुणांक को इधर लेकर मेरा सवाल हल हुआ है। और इसी को मैं कहता हूं ट्रांसपोज, पक्षांतर, मतलब पक्ष बदलना, लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, ये मेरी विधि है। अब विधि में मैंने क्या किया, जब इसको ये जिसको समझ में आ गई है, मैं नहीं मानता कि उसको सवाल समझाने की जरूरत, तो कैसी प्रश्नावली हो, किसी क्लास का हो, अब ये फोकस हो जाए मेरे 4 बिंदु 1 ना हो, 4 बिंदु 2 नहीं, ये नहीं होने चाहिए। हम तो कहते हैं जब प्रक्रिया आई तो अपने आप करेंगे, ढूंढेंगे, अभी कहां से करवा दिया। अब इसका क्या लिखूंगा, इसकी प्रक्रिया लिखूं, क्या है मेरी प्रक्रिया, प्रक्रिया में क्या, मेरा सबसे पहले काम क्या है, चर और अचर राशि चिन्हित करना, चर व अचर राशि चिन्हित करना। चिन्हित का मतलब उनको मार्क कर लेना, ये कैसी है, जैसे आगे था ये अचर है, ये अचर है, ये चर है, चिन्हित कर लेना। अब चिन्हित करने के बाद जो स्वतंत्र राशि है अपने आप में, जैसे मैं ये 3s है, जैसे 3s, इसमें ये
क्या है, चर है, ये 3 क्या है, अचर है। लेकिन ये स्वतंत्र नहीं है, ये 4 अपने आप में स्वतंत्र है। अब जो स्वतंत्र राशियां हैं, जो स्वतंत्र अचर राशियां हैं, स्वतंत्र अचर राशियों का स्वतंत्र अचर राशियों को एक पक्ष में तथा चर को एक दूसरे पक्ष में रखे या करे, जो भी है रखे। ये मेरा दूसरा काम हो गया। अब बताओ इस काम में मुश्किल क्या लगा होगा आपको? पहले ये था, ये पहचान करना कौन सी चर है, मुश्किल है। दूसरा, मैंने उनको अलग अलग कर दिया। तीसरा काम क्या था, जो हमने अलग अलग किए हैं उनके साथ उचित संक्रिया लागू करना। अब यहां पर जो ये लाइन लिखी, ये लाइन तीसरी, फिर मैं कह रहा हूं कुछ, हर बार जब भी कोई चीज लिखते हैं हम, उसमें कुछ न कुछ विशेष होता है और उसके इर्द बात रहती है हमारी। अब यहां पर उचित संक्रिया की है ना, यहां पर मैंने क्या किया, ये जो 4 था ये किसका हो गया था, जमा का। ये 3 किसमें गुणा में था, किसमें हो गया था, भाग। तो इसका मतलब जब इस स्टेप में मैं करूंगा, इसमें एक दूसरे को पक्ष बदलेंगे, जब भी पक्ष बदलेंगे तो जो चीज स्वतंत्र क्रिया है उनको अलग से, जो अपने आप में स्वतंत्र अचर है, जब भी हम पक्ष बदलेंगे, चिन्हित करने के बाद मेरा दूसरा ये स्टेप है, इसमें हम भी जब भी पक्ष बदलेंगे तो इसमें मेरा पास क्या आएगा, जो मेरा प्लस का है वो किसमें चेंज हो जाएगा, माइनस में, और जो माइनस का है वो किसमें हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। जब समता के निशान से दूसरी दिशा में जाएगा, दूसरी दिशा में जाते ही पहले वो बाया था वो दाया हो गया, तो इसका मतलब जो प्लस था वो माइनस था वो प्लस, उसका पक्ष बदल गया तो उसका चिन्ह भी बदल जाएगा। वामपंथी है, दक्षिणपंथी है, अगर जाएगा तो विचारधारा बदलनी पड़ेगी। हम जिस पंथ में जाएंगे हमें उस पंथ की विचारधारा रखनी पड़ेगी। जब मैं पाड़ा बदला, इन्होंने पक्ष को बदला है, पक्ष बदलते ही ये इधर प्लस का है तो माइनस का है, माइनस का है तो प्लस का ही, बिल्कुल ध्यान रखनी है। ये भी बहुत जरूरी है। ये अन्य बातें जो है, बातों में सीधी बात निकालोगे तो बातें बहुत जरूरी है और बात दूर तक चली जाती है बात करते करते। अब चौथी बात, ये करने के बाद चौथी बहुत जरूरी जो उसमें नीचे लिखी थी, चर राशि के गुणांक को एक करना है, चर राशि के गुणांक को एक करें, ये हो गया, एक करें। अब एक करेंगे, अगर मेरा ये था 3s तो इधर जाके यहां पर जो मेरी संक्रिया है वो है जमा और घटा की। यहां जो मेरी संक्रिया बचेगी वो या ये बचेगी भाई 3s बराबर 15 इस तरह, या ये बचेगी s बटे 3 बराबर 10 इस तरह बचेगी। जब मेरा ये इधर जाएगा तो ये आएगा मेरा 15 बटे में 3, और ये इधर जाएगा ठीक है 10 गुणा में 3। तो इसका मतलब क्या आएगा, जो मेरा भाग है, जब मैं इनका पक्ष बदलूंगा तो मेरा भाग किसमें बदलेगा, गुणा में, और जो मेरी गुणा है वो किसमें बदलेगी, भाग में। और भाग का मतलब हम वहां पर ये कहते बटे में। ये होने के बाद मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता अब या आपके पास कोई ऐसी समस्या बच गई होगी। अब जिसको हम, जो सवाल हमें नहीं आता होगा उसको हम हल कैसे करें, इन चीजों के जवाब तुम्हें मिल गए होंगे अगर बच्चे ने ईमानदारी से, जो बच्चा जागरूक काम कर रहा है, जो सो ही रहा है बिल्कुल देखता ही नहीं, वीडियो देखी ना देखी, देख रहे हैं बराबर हम किसी से बात कर रहे हैं, प्रश्नावली को सवाल आया तो कर लिया, नहीं तो जिसको नहीं समझ में आया, इस तरह के जो बात में ढूंढेगा ना उसका इलाज है, और उसकी इलाज है उसको जगाना है, और उसको जगाएंगे बिल्कुल। अगर मैं इस तरह से सवाल आ जाए 4p-5 बराबर 24 लिख दिया मैंने, इसको हल करना मैंने। थोड़ा सा लग, जब हम ये करें जो आगे बढ़ेंगे, दुनिया में बहुत ज्यादा समस्याएं हैं और समस्याओं का समाधान उन समस्याओं में ही है। मेरे पास ये होता 4p-5 बराबर 24, कोई दिक्कत नहीं थी, मैं 5 को ले जाता। अब ये आ गई, इसका मतलब हमने चौथी में 5वीं पढ़े, हम ब्रैकेट को खोले, ब्रैकेट के बाहर जो 4 है वो इसका भी भाग है, इसका भी भाग है, और ये बीच में कोई निशान नहीं तो गुणा का निशान नहीं है।
अगर यहाँ जमा होती 4 जमा p माइनस 5 कोई दिक्कत नहीं थी फिर, क्योंकि निशान काम करता, प्लस का तो निशान नहीं बदलेंगे और माइनस का तो निशान बदल जाएंगे। जब ये बाहर है तो इसी गुणा होगी, ये मेरा कितना आ जाएगा 4p, इसकी गुणा करेंगे 4 × 20 माइनस 20 बराबर 24। बस सवाल हो गया। अब हम बिल्कुल पिछले सवाल की तरह 4p बराबर 24 जमा में 20, इधर जाके प्लस का, इनकी संक्रिया कितने आ गए 44, और p बराबर, अब ये इधर किसमें है गुणा में, इधर जाके भाग में 44 बटे में 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, p बराबर 4। ये मेरा सवाल है। तो इस तरह से हम सवाल करेंगे। ये मेरे 7वीं का भी है अध्याय 4 का, और ये 8वीं का अध्याय दूसरा है। अब ये 7वीं का अध्याय 4 और 8वीं का अध्याय दूसरा दोनों साथ चल रहे हैं। अब दिक्कतें फिर वही थी, दोस्त ये कहते कहीं आप उससे बाहर निकल रहे हैं, लेकिन निकल कहाँ रहा हूं मैं तो उसमें प्रवेश कर रहा हूं। जब सभी कक्षाओं के, जब लॉकडाउन में जब पूरा परिवार एक साथ रह रहा है, तो लॉकडाउन में सभी कक्षा के बच्चों को एक साथ कैसे पढ़ाएं, मन में वही चित्र चल रहा है, उसी अनुरूप हम कर रहे हैं। अब मेरे पास ये आ जाए थोड़ा बिल्कुल नई अगली विधि के लिए, मैं एक मान लो मेरे पास आ जाए x बराबर 5, ये आ गया मेरे पास x बराबर 5। इसको मैंने कुछ कर रहा हूं, मैं ये क्या कर रहा हूं ये आप देखना। मैंने लिख दिया यहां पर 4x बराबर 4 गुणा में 5, ये आ गया मेरा 20। फिर मैंने लिख दिया 4x जमा 6 7 कुछ 8 बराबर 20 जमा में 8, और ये मेरा आ गया 4x जमा 8 बराबर 28। क्या लग रहा है आपको? ये क्या लग रहा होगा? ये बिल्कुल उल्टी प्रक्रिया। मैं यहां से शुरू करता था और यहां पूछता था, अब मैं यहां से और मैं यहां गया। ये क्या था? इसको तो मैं हल करता था। हल से समीकरण बनाना, हल से समीकरण बनाना, समीकरण बनाना, और समीकरण बना के उसकी पर्सन बनाना, समीकरण बनाना, और समीकरण जब बन जाएगा तो उसका पर्सन बनाना, और पर्सन बनाने का मतलब उसका अनुवाद करना। दाल के मिस्ट याद हो तो अनुवाद करना, और अनुवाद करने का मतलब अपने आप में समझदार बन जाना, समझदार बनना, और समझदार बनने का मतलब अपने आप में उत्साहित होना, उत्साहित होना, उत्साहित होना। ये आप बढ़ गए समझदार। क्या कर दिया, क्या बन गई मेरे प्रश्न में? किसी संख्या के 4 गुणे में, किसी संख्या के 4 गुणे में 8 जोड़ने से संख्या के 4 गुणे में 4 गुणे में 8 जोड़ने से 8 जोड़ने पर 28 प्राप्त होता है, 28 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात करें, संख्या ज्ञात करें। तो ये प्रश्न बढ़ गया। इसमें कह सकते हैं भाई 2 बातें करें भी, आपके पास कितने पेन वाला था? एक कहता मेरे पास 28 पेन है, तो दूसरा कहता आप बताओ आपके पास कितने पेन है? वो कहता है जो पेन है, मेरे जो पास पेन है उन पेनों का 4 गुणे में 8 जोड़ दे तो आपके बराबर हो जाऊंगा। यानी इस प्रश्न से हम हजारों प्रश्न बना सकते हैं। मैंने तो एक प्रश्न निकाला ही, इसमें से कम 10 तरह के प्रश्न निकाले। कहीं आयु संबंधी, कहीं पेन संबंधी, कहीं कंचे संबंधी, कहीं पुस्तकों संबंधी, कहीं सवाल संबंधी, कहीं अंकों संबंधी, कुछ भी निकाल सकते हो। मैडम वाला तो उसका था अधिकतम अंक और न्यूनतम अंक जो है उसके 2 गुणे से 7 अधिक है। ये कक्षा में जो सबसे कम और अधिक है, यदि इसको संबंध निकालो तो सबसे अधिक अंक है वो 28 है। न्यूनतम अंक क्या है? उसके न्यूनतम अंक 4 गुणा में 8 जोड़ते तो अधिकतम अंक के बराबर आ जाते हैं। इस तरह के मन को प्रश्न कर सकते हैं, और ये प्रश्न स्वयं बनाएं। और गणित सीखना सबसे आसान तरीका ये है, जितने प्रश्न हम खुद बनाएंगे उतना ही गणित हमारे लिए आसान हो जाएगा। धन्यवाद।